एफिंग क्रॉप की, मेजरली एफिंग क्रॉप। ये मतलब कैसे इसकी सोइंग होती है, कैसे पौधा तैयार होता है, कितने टाइम में आता है, कितने टाइम में इसकी चीड़ लगती है। इसकी बुआई होती है कम से कम अक्टूबर महीने में। अक्टूबर स्टार्टिंग में इसकी बुआई करते हैं सोइंग में। सोइंग में इसके सीड चाहिए होता है कम से कम अपने को इस 10 आरी का प्लॉट मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इसके बीज चाहिए होता है कम से कम 1 किलो सीड्स। 1 किलो सीड्स की अपन बुआई करते हैं, वो सारे मतलब कि उग जाते हैं। उगने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, निकाल लेते हैं। जितने अपने को चाहिए उनको रख के प्रॉपर गैप देके उन पौधों को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसको कम से कम हम छोड़ देते हैं 1 महीना बिना पिलाई के। 1 महीना बिना पिलाई के छोड़ के फिर जो अपन पिलाई करते हैं उसमें न्यूट्रिशन वगैरह देके पौधा बनना नहीं बनना उस टाइम पे डिपेंड करता है अपने। तो जो न्यूट्रिशन देते हैं इरिगेशन के साथ, वो कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं? न्यूट्रिशन में देखो अपने को एक तो लेना पड़ता है कैल्शियम जो पौधे को बनाता है, ठीक है। और एक अपने को 6 एलिमेंट लेने पड़ते हैं जिसमें मैग्नीशियम वगैरह ये सब आ जाते हैं, उनकी पूर्ति ये वगैरह। और पौधे को ग्रोथ देने के लिए थोड़े से ग्रोथ मतलब कि ये थोड़ा हल्का फुल्का अपन यूरिया डीएपी भी दे सकते हैं उसमें, मतलब कि नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए। ये चीज़ें हम उनको सबको दे के फिर इसको मतलब कि पिलाई करते हैं। पिलाई के साथ पानी में जाता है वो। तो सिंचाई के साथ और कौन सा कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऐसा ऐड करते हैं जो इसका ग्रोथ को प्रमोट करता हो या रोकता हो, या फिर डिजीज़ के लिए कोई उस टाइम पे? डिजीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। मैसेजली ये पौधा क्या होता है, मौसम के हिसाब से चलता है, मौसम पे डेवलप, मौसम पे डिपेंड करता है। हालांकि इसमें न्यूट्रिशन देते हैं, खर्चा भी करते हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन अगर इसको नॉर्मल खर्चे में भी करना चाहे ना तो भी हो सकता है। अपन ओनली फॉर यूरिया डीएपी से भी इस पौधे को डेवलप करना चाहे तो भी ये हो सकता है। अच्छा, इसका जो सोइंग करते हैं वो कौन से टाइम में करते हैं? सोविंग अपने को करनी पड़ती है अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में स्टार्टिंग से लेके अक्टूबर एंड तक इसकी बुआई चलती रहती है। अलग अलग एरिया वाइज होता है। जैसे जैसे अपने खेत खाली हो रहे हैं मेजरली, वैसे वैसे इसकी बुआई होती रहती है। ओके। कम और से कम 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई हो जाती है चारों तरफ एरिया में। ओके, और जो जैसे इसमें कुछ डिजीज़ हम देख पा रहे हैं कि इसमें मेजरली स्टार्टिंग में आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू को अपन यहाँ पे फार्मर बोलते हैं काली मस्सी। उसकी रोकथाम के लिए अपन मेटालाइसी मैंगोजेब का स्प्रे करते हैं, जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से आता है। 864 भी आता है, कई 464 भी आता है, मेटालाइसी 4 मैंगोजेब 64% भी आता है, उनका स्प्रे करते हैं अपन। तो उससे क्या है इसको बीमारी। और मेजरली इसमें पहला स्प्रे होता है अफीम 45 दिन की होने के बाद। 45 दिन की होने के बाद इसमें डाउनी मिल्ड्यू आती है, ठीक है। अगर अपन टाइमिंग से स्प्रे कर देना तो इस पर अपन आने वाली बीमारियों को सबको रोक सकते हैं। अच्छा, और इसमें इंसेक्ट कौन सा लगता है जो ज़्यादातर इसको नुकसान पहुंचाता है? तो फल मक्खी होती है वो, ठीक है। मतलब ये ना तो किसी स्प्रे से कंट्रोल होती है ना किसी चीज़ से कंट्रोल होती है। इसको बस इन फिरामोन ट्रैप में ही पकड़ सकते हैं। इसके अंदर जो कैप्सूल लगता है उसको अपन लूरा बोलते हैं। लूरा कैप्सूल इसके अंदर ये क्या है, इसमें मादा मतलब फीमेल, हाँ उसकी गंध होती है फीमेल की, जो ये क्या है ये सारे इसमें आकर्षित हो जाते हैं और इसके अंदर आने के बाद ये वापस बाहर नहीं निकल सकते। तो ये क्या करते हैं, मेजरली इन डंडियों पे डंक लगा देते हैं, ये डंडी वगैरह। तो इससे क्या जाइलम फ्लोएम की क्रिया को ये ब्लॉक कर देते हैं। उससे बचाने के लिए अपन जैसे अफीम में ये फिरामोन ट्रैप लगाते हैं। डिजीज़ कौन सा लगता है जो ज़्यादातर इसको नुकसान पहुंचाता है? इसमें ज़्यादा देखो स्टार्टिंग में इसको डाउनी मिल्ड्यू नुकसान पहुंचाती है, बचपन मतलब कि छोटी अवस्था में। और अभी ये जो बड़ी हो गई चीर की अवस्था में, ये जो आप देख रहे हो अभी इसमें चीरा लगने वाला है, तो इस स्टेज में इसमें पाउडरी मिल्ड्यू नुकसानदायक है। डाउनी मिल्ड्यू को अपने को रोकना इसलिए है क्योंकि पत्ता अगर हरा रहेगा तो वो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अच्छा तैयार करेगा। तो उसके लिए इसको पत्तों को बचाने के लिए डाउनी मिल्ड्यू का स्प्रे करते हैं इसमें। और मेजरली इसमें पाउडरी मिल्ड्यू अभी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। पाउडरी मिल्ड्यू आ जाए ना, आने के बाद ये डोडे थोड़े ढीले हो जाते हैं, इसमें दूध वगैरह नहीं आ पाता है, दूध वाइट आता है, गुलाबी दूध नहीं आ पाता है। उसके लिए अपन इसमें स्प्रे करते हैं। अच्छा, इसमें मोस्टली जो कीड़ा लगता है जो इसमें डंक मार देता है, उससे कुछ नुकसान? डंक से नुकसान है। अगर वो जो फल मक्खी होती है वो क्या करती है, इन डंडियों पे डंक लगा देती है। जैसे ये इस पर डंक लगा रखा है इसने, ये डंक लगाने के बाद क्या कर देती है, वो इसकी जाइलम फ्लोएम की क्रिया को ब्लॉक कर देती है। ना तो दूध ऊपर आने देती है वो, ना नीचे जाने देती है कुछ, वैसे इस क्रिया को ब्लॉक कर देती है। जो यहाँ पे क्या है फंगस पनप जाती है और वो फंगस लगने के बाद क्या होता है, ऊपर दूध नहीं चढ़ पाता है। तो ये क्या डोडा मतलब एक चीर में तो दूध देगा और दूसरी चीर में इसका मतलब दूध आना बंद हो जाएगा। ओके ओके। और इसके बाद जैसे ये डोडा तैयार हो गया तो उसका जो दूध निकालते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है? दूध निकालने के लिए इसमें क्या मतलब चीर लगती है। चीर के लिए अपन डोडे देख सकते हैं, जैसे कि कोई डोडे को अपन ये करके देखेंगे जिसमें डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा ज़्यादा अटैक भी है। डाउनी मिल्ड्यू एंड में फायदेमंद भी, जिसको अपन काली मस्सी बोलते हैं। अब इस पर ये आ रहा है तो इस पर अगर चीर लगने लायक है, ये थोड़ी काली काली है, इसलिए डोडा भी टाइट हो गया। इसको क्या करते हैं, मेजरली पूरा दिन इसमें चीर लगाते हैं शाम तक, और सुबह आके उस चीर से अपन दूध निकाल सकते हैं। मतलब उस दूध को इकट्ठा करके कम से कम वो अपने जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है 8 से 8.5 किलो गवर्नमेंट को देना होता है, वो इसमें इससे इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो। तो जो गवर्नमेंट को जो 8.5 किलो देना पड़ता है वो कितना एरिया आता है उसमें, इन द सेंस मीटर में बोलें तो? 1000 स्क्वायर 1000 स्क्वायर मीटर? हाँ, ये 1000 स्क्वायर। ओके। और उसके बाद जो
गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है कि जैसे 8.5 किलो आप दे दिए या फिर 8.5 किलो के बाद बच गया या फिर कम पड़ गया, तो उसके बाद किसान को क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा उससे नुकसान ये है कि अगर कम पड़ गया तो अपने को उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। अगर कम पड़ गया तो ये चीज़ वो वहाँ पे नहीं समझेंगे। इससे क्या करेंगे, वो अपने को मतलब जो अपना जो प्लांट है, अपना जो लाइसेंस है, इसको वो क्या करेंगे, CPS में दे देंगे या फिर इसको रद्द कर देंगे। अच्छा, तो एक मेरा सवाल था कि जैसे ये 1000 स्क्वायर मीटर जो देते हैं, इसका खर्चा कितना आ जाता है, और उधर से जो गवर्नमेंट से जो खर्चा मिलता है उसमें कुछ खर्चा कंट्रीब्यूशन होता है या किसान का ही होता है? ये इसमें पूरा खर्चा किसान का ही होता है। खर्चा मगर अगर मतलब खर्चा जो करना चाहे वो कर सकता है, नहीं करे वो नहीं भी कर सकता है। मतलब अधिक मतलब क्या करता है फार्मर, क्या करता है कि उनको अधिक मुनाफा चाहिए होता है, मतलब कि प्रोडक्शन अधिक चाहिए होता है, तो उसके लिए वो खर्चा करता है। अगर नॉर्मल खर्चा नहीं करा अपन, नॉर्मल अपने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देके अगर इसको पिलाए, इसका ध्यान रखे, स्प्रे वगैरह करे नॉर्मल, तो भी अपन इसमें उतनी से वो निकल जाती है कि अपने को गवर्नमेंट को देनी होती है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो फिर भी मतलब ओवरऑल जो 1000 मीटर स्क्वायर है उसका खर्चा कितना आ जाता है लगभग? खर्चा अगर देखो करने के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 20 से 30 हज़ार के बीच में आता है। 20 से 30 20 हज़ार। से 30 हज़ार नॉर्मल, कम से कम 20 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार के बीच में। तो इससे किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है? जैसे वो 8.5 किलो गवर्नमेंट को दे दिया, उसके बाद किसान को क्या बचता है इसमें? इसमें मेरे पास में जो इसके अंदर जो दाने होते हैं, जिनको अपन शीट्स बोलते हैं, वो पूरी किसान की रहेगी। ठीक है, छिलका तो हालांकि चलो गवर्नमेंट नष्ट करवा देती है इसमें, और जो अगर बच गया मतलब कि जाना, मतलब वहाँ पे देने के बाद जो बच रहा है अधिकतर अपने जाने के, अपने 15 किलो भी बच गई, 15 किलो आ गई अपने को, 8.5 वहाँ पे दे दी, 3-4 किलो जो भी बचती है उसको बेच तो देता इसका है। लैक्टस और दूध बेचने के बाद जो किसान के पास सीड बचता है वो कितना प्रॉफिट दे देता है? शीट्स तो कम से कम वो तो भाव के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम इसमें पूरे 1000 स्क्वायर फीट में निकल सकता है, 2 क्विंटल के आसपास शीट निकल सकता जो है। कितने का हो जाता है लगभग? ये मतलब हो जाता है 1.5 लाख के आसपास, तो 1.5 लाख का किसान को प्रॉफिट हो जाता है प्रॉफिट हो ही लगभग। जाता है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू।